महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के खात्मे का दिन तय हो गया है, वक्त तय हो गया। उद्धव ठाकरे मिन्नतें करते रहे कि ऐसा ना करें, फोन पर फोन करते रहे और यहाँ तक कि प्रियंका चतुर्वेदी को भी भड़कने का मौका मिल गया। उद्धव ठाकरे को खरी खरी सुना दी कि आखिर जो मैंने कहा था वही हुआ है। तो महाराष्ट्र में एमवे के उल्टी गिनती जो शुरू हुई तो उसके बाद संजय राउत पर सारे नेता बरसे हैं, भड़के हैं। दिखाते हैं आपको सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दें। तो महाविकास अघाड़ी के लिए अब आगे का रास्ता मुश्किल नहीं हो गया बल्कि नामुमकिन हो गया है। महाविकास अघाड़ी किसी भी वक्त ध्वस्त हो सकता है, पूरी तरीके से खत्म हो सकता है और इसकी वजह बन रहे हैं महाविकास अघाड़ी के मेंटोर शरद पवार। जी हाँ, शरद पवार ने कुछ ऐसी बातें कही हैं कि इशारा बहुत कुछ बड़ा दे दिया है। शरद पवार ने साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, उनकी विदेश नीति की तारीफ की है और उनकी विदेशों में जो बातें हो रही हैं, विदेशों में एक तरीके से देश का मान बढ़ाने की बात उन्होंने कही है। तो जिसके बाद मामला इंटेंस हो गया है। महाविकास अघाड़ी के अंदर मामला इतना ज्यादा इंटेंस हो गया कि उद्धव ठाकरे ने फोन कर लिया और सबसे पहले तो संजय राउत को ललकारा, संजय राउत को फटकारा। संजय राउत से कहा कि जिन शरद पवार को तुमने राज्यसभा भेजने के लिए पैरवी की, जिन शरद पवार के पीछे तुम लगे रहे, जिनको तुमने राज्यसभा भेजने के लिए अपनी पार्टी के अंदर बगावत तक ले ली, तो उन शरद पवार ने क्या किया ये देखो। हालांकि उद्धव ठाकरे की फोन के बाद संजय राउत ने भी बात करने की कोशिश की लेकिन शरद पवार से कोई बात नहीं हो पाई है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक खबरें तो यहां तक हैं कि उद्धव ठाकरे ने भी कई फोन किए शरद पवार से लेकिन बात नहीं हो पाई। लेकिन अंदर खाने की खबर जो आ रही है वो ये है कि शरद पवार की पार्टी और एनसीपी सुनेत्रा पवार की पार्टी का विलय हो सकता है। जी हाँ, बहुत जल्द इनका विलय हो सकता है और इस विलय के बाद शरद पवार और अपनी बेटी के साथ वो भी सत्ताधारी पार्टी में चले जाएंगे। जहां एक तरफ तो विपक्ष ने उनको राज्यसभा सांसद बनाया, राज्यसभा भेजा और इस उम्र में उनको राज्यसभा के लिए एक मत होकर आगे बढ़ाया, तो अब वही शरद पवार यहां पर डिच कर चुके हैं और एक तरीके से ये पूरा का पूरा ठीकरा अब संजय राउत पर फोड़ा जा रहा है क्योंकि संजय राउत ने ही शरद पवार के नाम की पैरवी की थी और वहां पर यूबीटी ने, उद्धव ठाकरे ने अपनी ही पार्टी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी तक को नाराज कर लिया था। प्रियंका ने घोर आपत्ति जताई थी शरद पवार को राज्यसभा भेजने को लेकर। तो अब खबर ये भी आ रही है कि प्रियंका चतुर्वेदी भी इस पूरे मैटर पर नजर बनाए हुए हैं और प्रियंका ने इस मामले पर उद्धव ठाकरे से बात की है, संजय राउत को लेकर बात की है कि संजय राउत ने जिनका पक्ष लिया, जिनकी पैरवी की, वो आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ खड़े हैं और विपक्ष का धर्म बिल्कुल नहीं निभा रहे हैं। जबकि कंडीशन ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा जाना चाहिए। और यही नहीं, प्रियंका चतुर्वेदी ने साफ साफ कहा कि इन सारी समस्याओं की जड़ ही संजय राउत है। तो संजय राउत के खिलाफ भी पार्टी के अंदर जबरदस्त बगावत का खेल चल रहा है और संजय राउत को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। उद्धव ठाकरे खुद नाराज बताए जा रहे हैं। तो खबर यही आ रही है कि अब जून के आखिर तक शरद पवार की पार्टी और सुनेत्रा पवार की पार्टी का विलय हो सकता है, तय हो सकता है और 30 जून वो तारीख रखी गई है अंदर खाने से कि 30 जून तक इस सारा का सारा विलय हो जाएगा और शरद पवार और सुनेत्रा पवार की पार्टी एक हो जाएंगी और सुप्रिया सुले भी सेंटर में इस बात से मिनिस्टर बनाई जा सकती है क्योंकि बहुत जल्द कैबिनेट विस्तार भी मोदी सरकार का होना है जिसमें सुप्रिया सुले को मिनिस्टर बनाया जा सकता है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो कुल मिलाकर महाविकास अघाड़ी का खात्मा होना तय हो गया है और संजय राउत की जो एक गलती हुई बहुत बड़ी वाली, शरद पवार को भेजा, तो उसे लेकर अब संजय राउत को भी बुरी तरीके से घेरा जा रहा है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के लिए हालात बहुत ज्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं। अब इधर इस बीच यूबीटी के सांसदों के साथ एक के बाद एक एकनाथ शिंदे ने मुलाकात की है। पहले संजय जाधव यहाँ पर बीच में साथ नजर आ रहे थे, उसके बाद संजय दीना पाटिल भी एकनाथ शिंदे के साथ में नजर आए, दोनों एक गाड़ी में देखे। उसके बाद नागेश पाटिल, जी हाँ, नागेश पाटिल भी यहाँ पर साथ में नजर आए, मीटिंग करने गए और यहाँ तक कहा कि वो अपने इलाके के कामों के लिए गए थे। लेकिन अब इधर इसके बाद राजा भाऊ जो सांसद हैं उन्होंने मुलाकात की है, तो अब हलचल बढ़ गई है क्योंकि उसके तुरंत बाद एकनाथ शिंदे दिल्ली रवाना हो गए। हालांकि हर बार वो अपने निजी विमान से ही दिल्ली जाते थे लेकिन इस बार दिल्ली जाने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट पकड़ी है क्योंकि पीएम मोदी की अपील है। अब खबर यह है कि दिल्ली में एकनाथ शिंदे अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं और अमित शाह की हरी झंडी मिली तो एकनाथ शिंदे वो कर सकते हैं जो वो कई महीनों से चाहते हैं, कई साल से चाह रहे हैं। यहाँ तक कि 2024 इलेक्शन के तुरंत बाद भी एकनाथ शिंदे ने कहा
कहा था कि वो सांसदों को अपने पाले में ला सकते हैं और बहुत जल्द ला सकते हैं। हालांकि तब बीजेपी नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं था और लगातार इसके बाद कोशिशें करते रहे एकनाथ शिंदे, उनके साथ मुलाकातें होती रही और अंत में अब इधर खबर ये है कि अब एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से यूबीटी के सांसदों को अपने पाले में कर लेंगे। हालांकि ऑफिशियली जो बताया गया उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे यहाँ शहरी विकास मंत्रालय के कामों के लिए गए हैं। शहरी विकास मंत्रालय जो उनके पास है उसमें फंड के लिए गए हैं। तो खबर अंदर खाने की लेकिन ये है कि ये एक बहाना है, ये सिर्फ एक मीटिंग्स होंगी, कुछ जरूर होंगी, लेकिन असली बात जो है, असली कहानी जो है वो अमित शाह से मुलाकात की है। अमित शाह से मुलाकात के बाद ही तय हो पाएगा कि यूबीटी के सांसदों को अपने पाले में लाना है नहीं लाना है, और लाना है तो कितने सांसदों को लाना है, कब लाना है और किस पार्टी में लाना। जी हाँ, सवाल ये भी बड़ा है कि किस पार्टी में लोग आएंगे, क्या एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जाएंगे या फिर बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी करीब करीब हर राज्य में अपना विस्तार कर रही है उसके मुताबिक ये भी खबरें बीच में आई थी कि बीजेपी चाहती है कि एकनाथ शिंदे जो सांसद अपने यहाँ लेकर आ रहे हैं तो उन्हें वहाँ नहीं बल्कि बीजेपी में एकोमोडेट किया जाएगा। तो कई तरह की बातें हैं, लेकिन हाँ, बड़ी खबर यही है कि उद्धव ठाकरे के सांसदों में भगदड़ है। उद्धव ठाकरे के सांसदों का जो एग्जिट प्लान है वो तैयार हो गया है और इसी एग्जिट प्लान के बाद अब यहाँ पर तय किया जाएगा कि नागेश पाटिल, संजय दीना पाटिल, संजय जाधव, राजा भाऊ, ये सारे लोग एक साथ किस तरीके से आएंगे, क्योंकि इनके नाम लगातार चर्चाओं में। हालांकि हम ये दावा नहीं करते हैं कि ये लोग चले ही जाएंगे, लेकिन हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स में इनके नाम लगातार आ रहे हैं, इनके नामों के दावे हो रहे हैं कि ये एकनाथ शिंदे ग्रुप में जा सकते हैं। उनसे मुलाकातों का दौर जारी है। तो कुल मिलाकर अब देखना ये होगा कि अगले कुछ दिन में दिल्ली में क्या होता है, मुलाकातों में क्या होता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के साथ मुश्किलें एक दिन की नहीं है बल्कि लगातार बढ़ती जा रही हैं, लगातार बढ़ रही हैं। और अब इधर 3 सांसद जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के हैं वो एक तरफा सीधे शिंदे कैंप में जाने को तैयार दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद नागेश पाटिल अष्टीकर जो कि हिंगोली से आते हैं, तो वो सीधे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे। और खबर ये है कि सोमवार को इस मुलाकात के बाद बहुत ज्यादा हलचल बढ़ गई है। हालांकि साफ कारण तो भी पता नहीं चला, लेकिन जो बाहर बताया गया वो यही है कि हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल अपने इलाके में काम करवाने के लिए वहां गए थे, अपने इलाके में विकास कार्यों को लेकर गए थे। लेकिन अंदर की खबर ये है कि एकनाथ शिंदे के साथ कई शिवसेना के एमपी, शिवसेना यूबीटी के एमपी यहाँ पर बिल्कुल टच में है, लगातार संपर्क में है और उनसे उद्धव ठाकरे की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें एक नाम अकेले नागेश पाटिल का नहीं है बल्कि नाम दूसरा है संजय दीना पाटिल का, जो कि लगातार एकनाथ शिंदे के टच में है। तो वहीं तीसरा नाम है परभणी के संजय जाधव का, वो भी लगातार शिंदे गुट में है और संजय जाधव तो खुली बगावत भी कर चुके हैं। और अब इधर नागेश पाटिल अष्टीकर ने जो मीटिंग की है उसके बाद तो अंदर खाने हलचल मच गई। खबरें ये कि तीनों ही सांसद अब एक भी दिन उद्धव ठाकरे की पार्टी में रहना नहीं चाहते हैं। तीनों ने साफ साफ कह दिया कि वो ठाकरे की पार्टी में नहीं रहेंगे, ठाकरे के साथ नहीं रहेंगे। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।